स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है लिपोप्रोटीन, जिसमें हम लोग ये लिपिड का 6 या 7th वीडियो देख रहे हैं। और हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो इस पे कवर किए लिपिड के अलग अलग टॉपिक्स के अलग अलग हम लोगों ने वीडियो बनाया अकॉर्डिंग टू आईएनसी के अकॉर्डिंग सारे के सारे हम लोग वीडियोज़ को कवर कर रहे हैं। और तो ये हमारा 6 या 7th टॉपिक है लिपोप्रोटीन। इसमें हम लोग मेनली लिपोप्रोटीन के बारे में बात करेंगे। अगर आपको बाकी के वीडियोस देखने हैं तो हमारे टेलीग्राम पे या फिर ये हमारे चैनल पे भी आप देख सकते हो। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिपोप्रोटीन की अगर बात करें तो लिपोप्रोटीन जो है वो एक मतलब बायोकेमिकल एसेसिबल होता है, जो कि इसके मतलब मच केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं। जैसे कि अगर लिपोप्रोटीन की बात करें तो लिपिड मतलब कि फैट जो है वो मतलब ब्लड के साथ डिज़ोल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि लिपिड जो है वो प्रोटीन के साथ वेब बना लेता है। जैसे कि इसके ऊपर मतलब प्रोटीन की कोटिंग हो जाती है, और कोटिंग होने के बाद ये आसानी से जो मतलब कोई भी मीडियम है, हाइड्रोफोबिक मीडियम है, वाटर मतलब नॉन लविंग मीडियम है, वाटर से हीट करने वाला मीडियम है, तो उसमें भी अब प्रोटीन है वो जा सकता है। तो इसका जो ये कोटिंग है, लिपिड के ऊपर कोटिंग हो जाती है, तो उसकी वजह से इसको प्रोटेक्शन मिलता है। और एक तो ट्रांसपोर्टेशन में इजी हो जाता है। अलग अलग जो भी मीडियम है जैसे वाटर, प्लाज्मा और ECF में कहीं भी ये जा सकता है, ठीक है। तो इसमें हम बात करें तो ये बायोकेमिकल एसेसिबल होता है। बहुत सारे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर बात करें प्राइमरी फंक्शन की तो ये ट्रांसपोर्ट करता है हाइड्रोफोबिक लिपिड को, ठीक है, जो कि फैट को हम लोग बोलते हैं। और ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स के अंदर जैसे वाटर, ब्लड हो गया, प्लाज्मा हो गया, ECF हो गया, तो ये अलग अलग मीडियम्स में इसको ट्रांसफ़र करता है। इसके साथ साथ ये कंसिस्ट करते हैं बहुत सारे मतलब ट्राइग्लिसराइड और ये जो कोलेस्ट्रॉल सेंटर होते हैं वो भी कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। इसके साथ अगर हम बात करें तो ये सराउंड होता है हमारे फॉस्फोलिपिड आउटर साइड पे, और ये जो है मतलब हाइड्रोफोबिक पोर्टल से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि HDL हो गया, LDL हो गया, VDLD हो गया। तो ये हम लोगों ने बहुत बार देखा है, लेकिन इसके बारे में हम लोग पढ़े नहीं हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी के बारे में। जैसे कि हाई डेंसिटी लिपिड हो गया, ये कैसा लिपिड होता है, लो डेंसिटी लिपिड कैसा होता है, वेरी लो डेंसिटी कैसा होता है, इंटरमीडिएट कैसा होता है, और ये काइलोमाइट्रॉन भी कैसा होता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या होते हैं ये सब, ठीक है। तो इसके अगर लिपिड के बारे में अगर बात करें तो इसमें मेनली जो है वो दो ही पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा लिपिड और दूसरा होता है प्रोटीन, और दोनों एक साथ बाइंड करते हैं तो हमारा लिपोप्रोटीन हो जाता है। ये हमारा जो लिपिड है उसके ऊपर प्रोटीन की कोटिंग हो जाती है, और उसकी वजह से जो है लिपिड हमारा फैट जो है वो सही से ट्रांसफ़र हो जाता है। कोई भी मीडियम हाइड्रोफोबिक हो या फिर कोई भी मीडियम हो, आसानी से वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसीलिए ये कोटिंग करते हैं। इसके 5 टाइप्स होते हैं। हाई डेंसिटी लिपिड हो गया, लो डेंसिटी, वेरी लो डेंसिटी, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपिड हो गया, और ये हमारा काइलोमाइट्रॉन हो गया। ये 5 टाइप्स होते हैं। देन हम इसके आगे बात करें तो इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पहले इसके बारे में आसानी से जान लेते हैं, तो फिर आसानी रहेगा, ठीक है। अगर हाई डेंसिटी लिपिड की बात करें तो हाई डेंसिटी जो लिपिड होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ठीक है। लो डेंसिटी लिपिड को हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ठीक है। वेरी लो डेंसिटी को हम लोग मतलब ये बहुत सारे मतलब ट्रांसग्लिसराइड कैरी करते हैं, तो ये इसको भी हम लोग बैड ही बोलते हैं, ठीक है। और इंटरमीडिएट हमारा ऐसे बीच वाला होता है, और काइलोमाइट्रॉन जो है वो कैरी करता है हमारे मतलब फैट्स जो कि फूड के अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग आपके टाइप्स हो गए। तो पहले हम बात करेंगे हाई डेंसिटी लिपिड के बारे में। तो ये हमारा जो डेंसिटी होता है उसके अंदर वो 1.063 से लेके 1.121 के इक्वल होता है ग्राम मिलीलीटर, ठीक है। और इसके साइज़ की बात करें तो ये 5 से 12 नैनोमीटर का होता है। ये सब आप नोट कर सकते हो, और डिटेल में अगर ये वाला टॉपिक आता है तो आप बायोकेमिस्ट्री में लिख सकते हो, ठीक है। और इसके बाद से हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर ये 33% प्रोटीन रखते हैं, 29% फॉस्फोलिपिड रखते हैं, और 8% ट्रांसग्लिसराइड रखते हैं, ट्रांस एसिला
एसिल ग्लिसरॉल रखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद से हम बात करें तो ये जो HDL होते हैं इसको हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल मानते हैं, क्योंकि ये हाई कंसंट्रेशन लगते हैं लिपोप्रोटीन का, ठीक है। और जो कि करस्पॉन्ड करता है हमारे गुड हेल्थ, मतलब ब्लड के अंदर जो ब्लड का हेल्थ है, वेसल्स का हेल्थ है, उसका मतलब सही रखता है, और रिस्क मतलब कम रहता है एथेरोस्क्लेरोसिस का। तो एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है कि जो हमारा जो कोरोनरी आर्टरी होता है तो उसके अंदर जो एक्यूमुलेशन हो जाता है फैट का, तो उसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। तो इसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे इसके एक वीडियो के बाद। और इसके ये भी हमारा मतलब बायोकेमिस्ट्री का ही टॉपिक है, तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो ये मेनली जो HDL होता है ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, क्योंकि इसके अंदर हाई डेंसिटी होती है लिपोप्रोटीन की, और ये इसीलिए कॉरस्पॉन्ड करता है क्योंकि उसके अंदर जो ब्लड का मतलब वेसल्स का हेल्थ होता है वो सही रहता है, और जो रिस्क है एथेरोस्क्लेरोसिस का वो भी कम होता है। देन हम HDL के बारे में LDL के बारे में बात करेंगे, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं, उसका डेंसिटी होता है 1.09 से लेके 1.0363 तक ग्राम मिली पर लीटर, ठीक है, मिलीलीटर, ठीक है। और रेंज की बात करें तो 18 से 28 नैनोमीटर होता है, और इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें जो है वो 25% प्रोटीन होता है, 25%, और फॉस्फोलिपिड होता है 21%, और ये हमारा ट्रांसग्लिसराइड होता है 4%, ठीक है। इसके बाद से ये इसके बारे में बात करें तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये मतलब इवॉल्व करता है कंसंट्रेशन मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का। ये बहुत सारे इंडिकेट करता है अंडरलाइन डिजीजेस को, सच है जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, कोई भी कार्डियक मतलब डिजीज हो गया। तो ये कार्डियक डिजीज में जैसे कि बहुत सारे जगह पे ये एक्यूमुलेट हो जाता है, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है सीवियर, ठीक है। तो इसके बाद से हम बात करेंगे देन हमारे पास है ये इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसका जो डेंसिटी है वो हमारा डेंसिटी की बात करें तो 1.06006 से लेके 1.019 तक है ग्राम मिलीलीटर पर ग्राम, ठीक है। तो रेंज की बात करें तो 25 से 50 है, और इसके कंपोजिशन की बात करें तो 31% जो है ट्रांस एसिटाइल ग्लिसरॉल है, और ये हमारा 22% फॉस्फोलिपिड है, और 18% हमारा प्रोटीन है, ठीक है। एसिकाइल लिपोप्रोटीन है, सॉरी। ये जो होता है ये जो लिपोप्रोटीन होता है यूजुअली प्रेजेंट नहीं होता है बॉडी के अंदर, ये मतलब ब्लड के अंदर आता है जब हम लोग फास्टिंग पे रहते हैं। देन हमारे पास है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसकी अगर बात करें तो ये हमारा जो होता है 0.950 से लेके 1.006 तक होता है, और इसके रेंज की बात करें तो ये 30 से लेके 80 नैनोमीटर तक होता है। कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन में इसमें 50 ग्राम का एसिकाइल ग्लिसरॉल होता है, और 18% हमारा फॉस्फोलिपिड होता है। प्रोटीन की बात करें तो हमारा 10% होता है। अगर मैं एक चीज़ नोटिस किया हूँ इसमें, देखिए जैसे कि अगर हम एसिकाइल ग्लिसरॉल की बात करें तो ये चारों के अंदर जो रेंज है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जैसे कि अगर गुड कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो इसमें जो है 8% है, ठीक है। अगर इसमें हम बात करें बैड लिपोप्रोटीन के बारे में, तो ये हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में, तो ये हमारा ये इसमें भी मतलब 4% है, ठीक है। अगर इसके बाद से इसमें बात करें तो इसमें जो है वो 31% हो गया इंटरमीडिएट के अंदर, और देन हमारा जो लास्ट है इसके अंदर तो 50% हो गया। तो ऐसे ऐसे इसका जो क्वांटिटी है वो बढ़ता जाता है, और इसकी वजह से सीवियरिटी भी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये जो लिपोप्रोटीन है वो रिस्पॉन्स करता है बहुत सारे ट्रांसपोर्ट में, सिंथेसाइज करता है ग्लिसराइड का, और बहुत सारे लीवर के अंदर एडिपोज टिश्यूज को स्टोरेज के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। एनर्जी के स्टोरेज में काम आता है, ठीक है। ये
वहाँ पे रिस्पॉन्स करता है। देन हम इसके बाद काइलोमेट्रॉन की बात करें तो काइलोमेट्रॉन का जो डेंसिटी होता है 0.95 होता है। रेंज की बात करें तो 100 से 1000 नैनोमीटर होता है। कंपोजिशन में इसमें देखिए ट्राई एसिटाइल ग्लिसरॉल और ज़्यादा हो गया 84% होता है। फॉस्फोलिपिड जो होता है वो 7% और ये जो 2% से लेस होता है। देन हम आगे बढ़ेंगे और इसी में देखेंगे कि जो काइलोमेट्रॉन है, काइलोमेट्रॉन की अगर बात करें तो ट्रांसपोर्ट होता है हमारे रिस्पॉन्स करता है, ये मतलब ट्राइग्लिसराइड के ट्रांसपोर्टेशन में, जो कि जीआई ट्रैक के अंदर होता है और अदर जो भी पार्ट्स होते हैं उसके अंदर, जैसे लीवर हो गया, स्केलेटल सिस्टम हो गया, तो इसके अंदर ये लोग ट्रांसफ़र करते हैं और सही तरीके से परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं बॉडी के फंक्शन में, ठीक है। इसके बाद से हम इसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि ये जो मतलब लिपोप्रोटीन होता है उसके अलग अलग क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इसके लिपोप्रोटीन के अगर फंक्शन की बात करें तो लिपोप्रोटीन जो है लिपिड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। लिपिड मॉलिक्यूल जो होता है लिपिड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, जैसे प्लाज्मा लिपिड हो गया, ठीक है। तो इन सभी को स्पेसिफिक लिपोप्रोटीन आर रिस्क फैक्टर फॉर सीवीडी एंड अदर मेटाबॉलिक डिजीज। तो अगर बात करें तो ये बहुत सारे मतलब स्पेशल लिपोप्रोटीन को भी ट्रांसपोर्ट करता है, जिसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर बढ़ने के चांसेस रहते हैं, जिसमें सीवीडी मतलब कार्डियोवैस्कुलर सॉरी, जैसे कि इसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं और अदर जो भी मेटाबॉलिक डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, रिस्क हो जाता है लिपोप्रोटीन से, ठीक है। इसके बाद से हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की बात करें तो ये मेंटेन करता है हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को और डिक्रीज़ करता है हमारे डिजीज़ के चांस को, ठीक है। तो ये हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल का टाइप होता है, ठीक है। इसके बाद से हम लोग मतलब डिस्ट्रॉय होने से, तो इसके बाद से हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस और लिपिड प्रोफाइल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ऐड हो जाना, वहाँ से आपको कोई भी क्वेरी है या कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हम लोग बना देते हैं।